हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत करोगे, राइट। ओके, सो लेट्स बिगिन। ये तो हंसता हुआ नहीं राक्षस बन गया ये तो। चलिए छोड़िए उसको। सो देखो, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइम एवरेज, याद है। टाइम एवरेज, एवरेज वेलोसिटी निकालना हमने सीखा था। टाइम एवरेज और स्पेस एवरेज कैसे निकालते हैं, कुछ क्वेश्चन करवाए थे। क्योंकि स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन क्या है कि आपको प्रैक्टिस नहीं है। और वहां मैंने आपको कुछ क्वेश्चन देखे, प्रैक्टिस भी करवाई थी। हाँ, हमने चेंज इन वेलोसिटी निकालना सीखा था, राइट। और मैंने आपको ये बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा वी का एक फॉर्मूला बताया था। जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम हो, मैग्नीट्यूड, स्पीड सेम हो, है ना, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा हो, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, तो उस केस में चेंज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता था 2v sin theta by 2, where theta is the angle between initial and final velocity। ये था। और स्टूडेंट्स, ये आपको पता ही होना चाहिए। देखो, अभी अपन एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं, तो एक्सेलरेशन में डेल्टा वी का तो रोल है ही। अगर आपको नहीं पता तो अभी अपन पढ़ने वाले एक्सेलरेशन क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन जब हम निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे डेल्टा वी आना ही है और इस फॉर्मूले का यूज होना ही है। तो ठीक है, अगर आपको पता है थोड़ा बहुत तो ठीक, नहीं तो अपन एक्सेलरेशन तो पढ़ने ही वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई, जब पोजीशन चेंज हो रही थी तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या था, वेलोसिटी। हमें रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता था उसको। अब अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, उसको हमने नाम दिया एक्सेलरेशन। जब एक पार्टिकल पोजीशन चेंज करता था तो हम कहते थे कि वो मोशन में है ना। तो मोशन में है तो किस स्पीड चल रहा है, ज़्यादा से चल रहा है, कम से चल रहा है, तो उसके लिए हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया। वेलोसिटी व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये था। और अब बात यह है कि अगर वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी तो, वेलोसिटी बदल रही तो किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब बात समझ में आई, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। सो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी का चेंज। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू क्या आने वाला है, चेंज इन वेलोसिटी। इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बात करने वाला है, इसलिए एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि ये टर्म जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑब्वियसली इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, क्योंकि डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। थोड़ा सा आप जान लो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं। मैंने कई बार आपको बताया, इससे पहले भी 2 बार हो चुका है भाई। एक्सेल यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। तो अगर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ऐसे में वो क्या होगा, यूनिफॉर्म। मतलब कांस्टेंट का मतलब ये हो गया डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, राइट। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम होने चाहिए तब। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, राइट, ऐसा। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे जैसे वेलोसिटी में था ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों पढ़ा था, वैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन में भी दो चीज़ें होती है ना। एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे एवरेज वेलोसिटी डिफाइन किया था हमने, कैसे डिफाइन किया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। क्योंकि चेंज इन पोजीशन ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी बोलते थे, यस, ओके ओके, ऑन टाइम। वैसे ही एक्सेलरेशन होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सिंपली बात है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। क्या स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही है, सिंपल। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन को ही हमने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो हो गया एवरेज। तो और सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट पर क्या
वैल्यू है उस फिजिकल क्वांटिटी की। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब किसी इंस्टेंट पर क्या एक्सेलरेशन है। तो इंस्टेंट का मतलब तो यही हुआ ना, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, मतलब हमें dt को टेंड्स टू जीरो करना है। तो हमें जब इसको, इस फॉर्मूले को हमें जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना है, तो आपको अब पता चल चुका है कि आप क्या लगाते हो, इस तरीके से लिमिट। आप कहते हो कि ये लिखने का तरीका हो गया। आप ये बताना चाह रहे हो कि ये जो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में ये डेल्टा टी क्या है, ये डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, ये डेल्टा टी टेंस टू जीरो है। तो आपने इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आप लिखोगे ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, आप लिख दोगे भैया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और क्या है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो भाई देखो ऐसा है कि जब टाइम इंटरवल छोटा होगा, अब ये क्या बन जाएगा, जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दिया तो नीचे क्या बन गया, वो डी टी, क्योंकि छोटे टाइम इंटरवल के लिए हम डी टी ही यूज़ करते हैं। और ऊपर जब छोटे से टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो भी तो छोटा सा ही होगा ना। तो बस ऐसे हम करते सॉल्व, और यही बातें स्टूडेंट्स यहाँ लिखी हुई है सारी की सारी, देख रहे हो। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, डी बाई डी टी। तो इसी समय पर अगर आपको निकालना है एक्सेलरेशन, तो आप क्या बोल दोगे, डी डी टी। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे। अब स्टूडेंट्स अब क्वेश्चंस करेंगे, और मैं इतने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ अलग अलग वैरायटी के, वो इसलिए ताकि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। देखो स्टूडेंट्स, और जो भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करेंगे और उसको अटेम्प्ट करेंगे, पॉज एंड अटेम्प्ट, आपको उसको सॉल्व करना है। क्या होगा कि आप जब सॉल्व करोगे, भले आपको मैंने कोई मेथड नहीं बताई, लेकिन आप सॉल्व करोगे कुछ तो सोचोगे, आप सोचोगे, आप रास्ता ढूंढने की कोशिश करोगे, और फिर मैं आऊँगा अचानक से और आपको रास्ता बताऊँगा, तो आपको याद रहेगा कि यार क्या बताया था सोल्यूशन सर ने। इसलिए आपका 30 सेकंड का अटेम्प्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझाता हूँ फिर आप अटेम्प्ट करना। क्या हो रहा है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल में ऑफ रेडियस 5 मीटर इन एन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, एक पार्टिकल है वो सर्कल में घूम रहा है, टी इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ चलना स्टार्ट किया, सर्कल में घूम रहा है, और वो कहा गया है कि जो उसकी स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, रेडियस भी दिया हुआ है अपने को। Find the average acceleration and the average velocity of the particle by the time its position vector rotates by 60 डिग्री। तो अब देख रहे हो यहाँ वो क्या कहना चाहता है कि इसने यहाँ चलना स्टार्ट किया और फिर वो यहाँ पहुँच जाता है, राइट। तो कितना उसका चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन क्या कहा है, एवरेज एक्सेलरेशन, कितना उसका एवरेज एक्सेलरेशन हो गया है, या फिर कितना उसका एवरेज वेलोसिटी हो गया है by the time position vector changes by या rotates by 60 डिग्री। तो ये हो गया फाइनल, ये पोजीशन वेक्टर इनिशियल था, ये पोजीशन वेक्टर फाइनल हो गया। अब देख रहे हो 60 डिग्री से घूम गया, तो बताओ कितना हुआ उसका एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, मैं शुरू करता हूँ अपना काउंटडाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा, और अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। हमें पहले क्वेश्चन ने पूछा क्या है, वहां से जाना चाहिए। तो आप स्टार्ट करो हमेशा यहाँ से, और यही तरीके से आप हमेशा पहुंच जाओगे सोल्यूशन तक। आपको क्या पूछा गया है, एवरेज एक्सेलरेशन। चलिए पहला एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं। सो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एवरेज वेलोसिटी पहले निकालता हूँ। सो एवरेज वेलोसिटी को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ये करली एंगुलर ब्रैकेट में लिखने का मतलब यही होता है कि आप एवरेज निकालना चाह रहे हो। क्या होता है स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, कई बार मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला नहीं बता पाते। आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप कैसे कर पाओगे। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है कितना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट तो एक्चुअली चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, ये होता है ना। तो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको फिर
डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और नीचे टाइम तो वैसे भी एक स्केलर क्वांटिटी, इनफैक्ट पॉजिटिव क्वांटिटी है, वो कितना टाइम पास हो गया। सो आपको एक्चुअली चेंज इन पोजीशन वेक्टर चाहिए, और अब इसके लिए मतलब आपको पता ही है कि आर फाइनल दो वेक्टर, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड चाहिए। अभी अभी मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया, और अभी मैंने एक फॉर्मूला ही बताया जिसमें हमने वेक्टर का सब्सट्रैक्शन ही किया, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी साइन थीटा बाई टू। तो वो जो वी वेक्टर है उसकी जगह पे कोई और वेक्टर भी होता तो भी वही आता। आपको तो ये पता होना चाहिए, मैं अभी लिखने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर दो वेक्टर है ए और दूसरा है बी, और हमें इन दोनों का सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो 2a साइन थीटा बाय 2 आ जाता है, अगर अगर ए और बी बराबर होंगे तो। और अगर आपको वेक्टर का एडिशन निकालना है तो वो 2a cos थीटा बाय 2 आ जाता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ याद है ना, तो आप बहुत स्पीड से काम करोगे। ठीक है, अगर ये आपको याद है तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ। अब स्टूडेंट्स आते हैं अपने सवाल पे वापस से। हमें देखो यहाँ पर ये है इसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर है ना, इनिशियल वेलोसिटी में जरा, ये है उसका इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल पोजीशन, और ये है उसका फाइनल पोजीशन। तो अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होता है, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसा ही हुआ है, ये है उसका डिस्प्लेसमेंट। इसी को आप डेल्टा आर भी बोलोगे, तो मैं डेल्टा एस एस वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर लिख नहीं रहा हूँ, जगह नहीं ना वहाँ पे, इसलिए। पर आप ये देख चुके हो कि पोजीशन वेक्टर कितना घुमा है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर और ये रहा फाइनल पोजीशन वेक्टर, इसमें एंगल कितना है, 60 है ना। तो बस खत्म हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो यूं ही आ गया स्टूडेंट्स। मैं लिखूंगा ऊपर वाले जो टर्म है डेल्टा आर का, और क्योंकि आर इनिशियल और आर फाइनल तो बराबर ही है, क्योंकि वो तो आर के बराबर है, तो आंसर आ गया 2r साइन थीटा बाय 2 दैट इज 60/2। आंसर कितना आ गया, 30 है नहीं, सो आर आ गया, डिस्प्लेसमेंट आर आ गया। आना भी था स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता, ये 60 है, ये दोनों बराबर होते हैं, 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल था ये। तो देखो खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आप क्या सोच रहे हो, अब टाइम निकालना होगा आपको। तो टाइम कैसे निकालोगे भाई, यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम, तो आपको ये दिख रहा है कितना एंगल घुमा इसने, 60 है ना। आपको ये आर्क लेंथ निकालते आता है, अपने को पता है आर्क क्या होता है, थीटा इंटू आर, राइट। डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया यहाँ पे, थीटा इंटू आर, और स्पीड तो पता ही है। तो टाइम कितना लगा होगा, टाइम लगा होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम एक्चुअल में लगा होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस थीटा इंटू आर डिवाइड बाय वी। अब स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ये थीटा जो होता है, थीटा को हमें रेडियन में पुट करना होता है, 60 डिग्री नहीं पुट करते, मतलब पाई/3 रेडियन में पुट करोगे। इसका रेडियस कितना है, रेडियस है 5 थीटा आर बाय वी, और स्पीड कितना है 10। तो आप देख रहे हो फाइनली टाइम आ गया पाई/6 सेकेंड ऐसे। तो फाइनली आपके पास टाइम आ गया। अब आपके पास टाइम आ चुका है, तो अब आप निकाल सकते हो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मैं लिखूंगा डेल्टा आर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तो आर हो गया, डिवाइड बाय टाइम कितना है पाई/6, तो ऊपर 6 चला गया। इनफैक्ट रेडियस कितना है, 2 मीटर है, रेडियस 5 मीटर है। तो आप जैसे ही 5 पुट करो, 30/पाई मीटर पर सेकंड। देखा कैसे किया सॉल्व। तो ये क्वेश्चंस को आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहिए। अब क्या पूछा गया है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब वो कह रहे हैं, चलो दूसरा पेन कलर यूज करते हैं। अब वो कह रहे हैं बताओ एवरेज एक्सीलरेशन निकाल के बताओ। तो आपको पता है एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप मॉड लगा दो, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर जरा देखो स्टूडेंट्स कितना यहाँ पे, ये इसकी इनिशियली वेलोसिटी थी, है ना। जरा मैं इसको इधर बनाता हूँ, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और ये उसकी फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि आपको अच्छी लगेगी, तो समझना कि जितना अगर पार्टिकल एक ही सेंस में घूम रहा है सर्कल में, तो जितना उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर घूमता है ना, सॉरी पोजीशन वेक्टर घूमता है, उतना ही उसका
वेलोसिटी वेक्टर भी घूमेगा। देखो जब ये एल बना ना एक प्रकार से ये एल, और ये एल अभी ऐसा है, बाद में ये एल ऐसा हो गया, कितना घुमा ये पूरा ऐसा। अगर ये इतना घूम गया है 60, तो फिर ये वेलोसिटी वेक्टर भी कितना घूमेगा, एक्चुअल में वेलोसिटी वेक्टर भी उतना ही घुमा है 60। तो ये पूरा का पूरा एक एल था, है ना, ये क्या है पूरा, ये एल है। मैं फिर से बना देता हूँ, ये एल है जो ऐसा था और अब कैसा हो गया है, ऐसा हो चुका है, कितना घुमा है 60। तो वेलोसिटी वेक्टर भी कितना घूम गया है, वेलोसिटी वेक्टर भी 60 ही घुमा है। तो हम कह सकते हैं थीटा जिसकी हम बात कर रहे थे कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर में कितना एंगल है, वो भी कितना है 60। आंसर आ गया 2v साइन ऑफ 60, 60/2 डिवाइड बाय टाइम कितना होगा, टाइम होगा थीटा आर बाई वी। ठीक, तो टाइम हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी ना स्टूडेंट्स, तो हम उसका यूज़ करें पाई/6। और जो v है, मैं v भी यहीं पुट करता हूँ। v कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था वो, सो इंटू 10 कर दिया यहाँ पे। कैसे फिट करें इसको, 10 ऐसे। अब तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऊपर 10 आ गया, इधर 6/पाई 60/पाई आ गया। देखो स्टूडेंट्स कैसे हमने सॉल्व किया। तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ लो फटाफट बस। और आप, मैं तो आपको पूरी छूट दे रहा हूँ कि आप क्या करो, जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करो। या तो आपको ये क्वेश्चन करते आता होगा या तो नहीं आता होगा। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको ये देखना चाहिए मेथड, इस टाइप के क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस वो करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है उसको याद ही करना पड़ेगा आपको। समझ तो लिया आपने, समझने से सिर्फ समझना काफ़ी नहीं होगा, आपको उन्हें याद भी करना पड़ेगा, है ना? उनको आपको बार बार करना पड़ेगा जितनी जरूरत पड़ेगी, इस तरीके से। ठीक है, कभी कभार कुछ क्वेश्चन करने में अगर मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, जो कि हो सकती है कभी पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मैं उसको एडिट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उस बात को मैं पिन कर दूंगा कमेंट में कि ऐसा वीडियो में कहीं एरर आ गया है। चलिए स्टूडेंट्स, आ करो, चलो सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पार्टिकल जो है वो मूव करता है विथ स्पीड v फॉर टाइम t ड्यू ईस्ट। पहले वो ईस्ट तरफ जाता है v स्पीड से टाइम t तक, फिर वो क्या करता है 90 डिग्री का लेफ्ट टर्न लेता है और करने लगता है स्पीड v, सेम स्पीड चलता है फॉर सेम टाइम। ओके, तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, और इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे वी और टी के टर्म में भी बोल सकता था, लेकिन चलिए वी की वैल्यू आपने 2 ले ली और टाइम अपने, इनफैक्ट मैं वी और टी के टर्म में ही आपसे चाहूँगा कि आप करो। चलिए स्टूडेंट्स, करो ये सारे के सारे पार्ट। आपको जितना समय लेना है, वैसे 2 मिनट से ऊपर लेना नहीं चाहिए, उतना समय लीजिए और फिर मैं बताता हूँ। और लुक नहीं करे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन आपको या तो आना चाहिए, कॉन्फिडेंट हो आप तो अगले क्वेश्चन मूव कर जाओ स्टूडेंट, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लो वीडियो को, और नहीं तो आप करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। चलिए वीडियो पॉज करें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी होगी, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को खत्म किया जाता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता किधर है यार। कई बार तो स्टूडेंट यही पूछते हैं, मुझे बड़ा दुख भी होता है, पर ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपके साथ ये बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि ईस्ट वेस्ट कन्फ्यूज जाता है। हमेशा ध्यान रखो, आपके सामने नॉर्थ है तो आपके पीछे साउथ है, आपका सीधा हाथ ईस्ट है तो आपका जो उल्टे हाथ तरफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेस्ट है। बस अब आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है t=0 पे, वो टी टाइम तक v स्पीड चलता है टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड ईस्ट। तो कितना डिस्टेंस चल चुका है वो v इंटू टी, ये है डिस्प्लेसमेंट 1। फिर वो मुड़ जाता है लेफ्ट टर्न, मतलब वो टूवर्ड्स नॉर्थ चलना जाता है फिर, और कितना चलता है वही स्पीड से उतने ही टाइम तक, मतलब नेक्स्ट जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी v इंटू टी ही होता है। सो अब आपको कोई पूछता है कि बताओ फाइनली इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है पहला पार्ट तो। टोटल डिस्टेंस तो आप यूं ही निकाल दोगे
कितना, दिस प्लस दिस, टोटल क्या है वी टी प्लस वी टी, 2 वी टी। चलिए इसको तो मैं लिख दिया। डिस्टेंस की कोई बात करेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन क्या है इसका एक भी पार्ट अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल आपको ये करना चाहिए। तो डिस्टेंस क्या हो गया, वी टी प्लस वी टी, 2 वी टी। बहुत सिंपल। मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ, जो चीज़ बहुत ही छोटी है उसको मैं यही लिख दूंगा, 2 वी टी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अपने से कोई पूछता है बताओ डिस्प्लेसमेंट, ये सीरीज डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, उससे पहले भी एक बात पूछी जा रही है कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। देखो स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस वो अपन ने ट्रेवल कर लिया है 2v/t, और टाइम कितना लगा, 2t लगा। तो आप देख रहे हो जब आप कांस्टेंट स्पीड चल रहे हो तो आपकी एवरेज स्पीड आपकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसके बराबर ही आई। जैसे आप रोज ही अगर 5 रोटी खाते हो तो फिर आपका एवरेज भी क्या निकलेगा, 5 ही निकलेगा। लेकिन कभी आप 5 खाते हो, कभी आप 6 खाते हो, कभी आप 4 खाते हो, ऐसा अगर चल रहा है तो ऐसे में आपको एवरेज निकालना पड़ेगा अलग तरीके से, राइट, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज करके। अब आपसे पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, तो आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, आप कहाँ गए फाइनली, आप गए इधर की तरफ। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये है आपकी इनिशियल पोजीशन और ये आपकी थी फाइनल पोजीशन। तो आपको हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है। ये एंगल है 90, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वी टी स्क्वायर प्लस वी टी स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ गया, √2v/t। इनफैक्ट मैं आपको इसकी जगह पे एक और तरीका बताऊंगा, वो ये, आपको मैंने बताया था ना डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला डेल्टा चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, 2r, है ना, जब फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन सब सेम हो, 2r साइन थीटा बाई 2। इस तरीके से इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। बट अभी क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली ही हो गया ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो हम डायरेक्ट कर लिया। वरना फिर आपको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पता होना चाहिए। तो उस समय क्या करता मैं, ये सपोज ओरिजिन होता, ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी और ये आपका फाइनल पोजीशन है, और आप डिस्प्लेस हुए इधर की तरफ। कितना चेंज हुआ आपका, ये डिस्प्लेसमेंट है, राइट, और आपकी वेलोसिटी कितना एंगल चेंज हुआ इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, तो 90 का। तो आपने जैसे साइन 90/2 करा, साइन 45 आपका आंसर आ जाता। चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं इस मेथड से एक्चुअली बता तो रहा नहीं। और अब डिस्प्लेसमेंट आ गया है, तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो 4 क्या है, एवरेज वेलोसिटी दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट, नॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, √2 टाइम्स v/t डिवाइड बाय टाइम कितना लगा स्टूडेंट, 2t। तो इन यहाँ पे आ गया v/√2। फिर चेंज इन वेलोसिटी, अब देखो स्टूडेंट चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है। तो आप अगर देखें तो इनिशियली आपकी वेलोसिटी थी ऐसी, है ना, और फाइनली आपकी वेलोसिटी हो गई एक्चुअल में इधर की तरफ ऐसी। सो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में एंगल है कितना, आप जा रहे थे ऐसे, आप जाने लगे ऐसे। तो आफ्टर टाइम 2t आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एक्चुअली ऐसा इतना घूम गया, 90 घूम गया, राइट। तो बस इतनी सी बात है। यहाँ पर अब पहले निकालना पड़ेगा अपने को चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कितना लिखूँ मैं यहाँ पे, आप लिख दोगे 2v साइन थीटा बाय 2। वेलोसिटी वेक्टर कितना चेंज हुआ, 90 चेंज हुआ, स्पीड क्या थी, सेम ही थी, तो 2v साइन ऑफ 45, और आंसर कितना आ गया, v/√2। ये तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, v/√2 के बराबर। और अब ये आ गया, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, एवरेज एक्सेलरेशन वो होगा डेल्टा v बाय डेल्टा टी। सो आपको पता ही है डेल्टा वी वेक्टर कितना है, वो तो v/√2 आ गया, और टाइम कितना लगा, टाइम 2t के बराबर है। टाइम कितना है, 2t के बराबर है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से भी आप एवरेज एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज होते रहते हैं और वही वही गलतियां करते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसको बता दूं। चलो स्टूडेंट, सोल्यूशन वैसे मैंने आपको दिया है, आप बाद में रेफर कर सकते हो अच्छे से, लेकिन आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं हर चीज़ को इसलिए भी कभी कभार नहीं लिखता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो टाइम है हमारे पास उसको मैं
कोई और अच्छा क्वेश्चन अगर मैंने रखा होगा तो उसके लिए यूटिलाइज करो, जो कि रखे हैं। अब स्टूडेंट्स देखो, एक क्वेश्चन तो आपको मैं होमवर्क में दे सकता हूँ, एक दो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि पहला क्वेश्चन किया था हमने। एग्जाम्पल, एक सर्कुलर पाथ है, रेडियस 10 है, पार्टिकल चल रहा है उसके ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड से, और आपको पूछा है कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जब पार्टिकल अपना आधा सर्कल खत्म कर लेगा। मतलब ये तो सर्कल बना ही नहीं, सर्कल तो ऐसा होता है। मतलब पार्टिकल यहाँ पर है तो पार्टिकल एक्चुअली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे चला गया होगा। ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, तो ये फाइनली हो गया। तो जब ऐसा हो गया होगा तो वो पूछ रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ, इनफैक्ट मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ कि आप लोग कर डालेंगे, पर आपको सोल्यूशन बाद में देखना है। हाँ, तो अब करना है अपने को एक नया क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, उसी से तो आप अच्छे से कर पाओगे। पर आपको अटेम्प्ट करना है। क्या दिया है क्वेश्चन में? पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है एक पार्टिकल का। पिछली क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जहां मैंने आपको डिफरेंशिएशन करना सिखाया था। अगर आपको कुछ समझना है, कुछ नहीं पता है आपको, तो आप जाओ प्लेलिस्ट में और आपको सारे चैप्टर वाइज लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। सो टू पोजीशन वेक्टर कितना हो गया? 2t² आई कैप 3t, इस तरीके से दिया हुआ है। फाइंड आउट द वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। करो शुरू, चलो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं फटाफट इसको करके बताता हूँ। देखो, हमें दिया है पोजीशन कितना, तो 2t² आई कैप प्लस 3t जे कैप प्लस 5k कैप, ये दिया है आपको। हुँ? तो अगर आपको कोई वेलोसिटी पूछता है तो वेलोसिटी आपको पता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और रेट निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। मैंने जो बोला है इस पे ध्यान दो। आप लोग सो रहे होंगे, अभी पता है मुझे, आप लोग सो गए होंगे, है ना? और सो नहीं रहे तो कमेंट करके बताओ कि नहीं सो रहे हो। देखो, अगर आपको कभी भी रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आप क्या करते हो? डिफरेंशिएट। आपको रेट ऑफ चेंज निकालना होता है तो आप करते हो डिफरेंशिएट। तो मैंने क्या कर दिया, पोजीशन का रेट ऑफ चेंज निकालना था, इसलिए इसको करिए डिफरेंशिएट। अब आपको डिफरेंशिएशन करते आता होगा स्टूडेंट्स। जो यहाँ पे आपको आई कैप दिख रहा है, ये सब क्या है? एक कांस्टेंट है, आई कैप कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट है, बस t² यहाँ पे वेरिएबल है। तो कांस्टेंट जो है उनको आप एक तरफ ले आओ, 2 आई कैप, और t² का डिफरेंशिएट कितना होता है? 2t। फिर प्लस ये 3j, ये क्या है? कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी तो कांस्टेंट ही है। और t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? dt/dt, वो तो 1 ही हो जाएगा फाइनली। फिर प्लस 5, ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है ना, तो ये 0 होने वाला है। बस स्टूडेंट्स, तो आपके पास आ गया 4t आई कैप प्लस 3j कैप, और ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब आपसे कोई पूछता है कि एक्सेलरेशन निकालो। अरे स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और मैंने आपको बताया है कि अगर आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आप क्या कर दोगे? डिफरेंशिएट। तो ये आपने डी कर दिया। अब आपको पता है डिफरेंशिएशन किसको डिफरेंशिएट करना है? पहले आपको पहले डिफरेंशिएट करना है इसको। तो 4 आई कैप तो आपका कांस्टेंट हो गया, और टी का डिफरेंशिएट कितना हो गया? 1, और ये पूरा 0। तो यहाँ से आपके पास आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन पहली बात तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो एक्सेलरेशन तो हमेशा ही क्या रहने वाला है? 4 मीटर पर सेकेंड। ये तो एकदम बात क्लियर हो गई। दूसरा, आपको पूछता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना है? अब मैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालता हूँ, एट t इज इक्वल टू 1। वो कितना होगा? ये रहा हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर, और वेलोसिटी लिखूंगा मैं 4t इज इक्वल टू 1 पे ना, 4 आई कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी वेक्टर है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होता है। तो ये क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। सो ये हुआ, समझे बात को? ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और हर एक क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा। चलिए, और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है बताने जा रहा हूँ। मस्त आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी स्टूडेंट्स। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा।
और आपको इनको दोबारा रिवाइज करना है। ये जो पीडीएफ है स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर नोट्स है, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जाना है टेलीग्राम पर, मेरा जो चैनल है टेलीग्राम पर, उस पे जाओ और आपको ये नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे। ये अच्छे अच्छे एकदम प्यारे प्यारे से नोट्स जो बनाए हैं ना मैंने, ये आप लोग के लिए बनाए हैं। आप इनको अच्छे से रखो और रिवाइज करो, है ना। टेलीग्राम पे जाओ, इसको रिवाइज करो। चलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करो। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है। सीधी सी बात, पहले दिख रहा है साफ साफ कि पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है और उसका पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ है। आपसे क्या बोला है? फाइंड आउट वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स व्हाट। ओहो, ये एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। क्वेश्चन ये रहा होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो फिर मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो और मैं अपना काउंटडाउन स्टार्ट करता हूं। वीडियो पॉज करके सॉल्व करो आप। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और सॉल्व भी करा होगा। अब देखते हैं आप लोग का आंसर और मेरा आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। यही तो है सीखने की अपॉर्चुनिटी। तो क्या पूछ क्या रहा है? बोल रहा है पोजीशन आपको दे रखा है टी क्यूब माइनस 3t² प्लस 5, ये। और उनका कहना क्या है कि फाइंड आउट वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। ओके, बिकम्स जीरो, तो पहले तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन किस टाइम पर जीरो है। तो फिर मुझे करना पड़ेगा एक्सेलरेशन के लिए पहले तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पार्टिकल जब एक्स एक्सिस में मूव कर रहा होगा तो पोजीशन को एक्स से ही रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। आपने किया डिफरेंशिएट, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 3t² माइनस 3 to 6, 6t प्लस जीरो। ये तो उसकी हो गई वेलोसिटी। जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको भी यूज करूंगा। अब एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो आपने फिर डिफरेंशिएट किया, कितना हो जाएगा इसका? 6t माइनस 6, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि किस टाइम पे आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो वो टाइम पर बताओ वेलोसिटी क्या होगी। तो t इज इक्वल टू, आपने जैसे किया क्या t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन जीरो कब हो गया? एट t इज इक्वल टू 1, राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? अब आपसे पूछा गया था कि वेलोसिटी क्या होगी जब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। सो t इज इक्वल टू 1 वेलोसिटी क्या है? यहां से आप सॉल्व कर दो। v इज इक्वल टू 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 6 × 1, फाइनली आंसर आ गया -3 मीटर पर सेकेंड, राइट स्टूडेंट्स। ऐसे करते हैं इसको। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आपसे कोई पूछ ले कि इस वक्त पोजीशन क्या है, तो आप यहाँ पे टी पुट कर देना, क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3 प्लस 5, आंसर आ गया है 5 माइनस 2 3 मीटर। तो एक्स इक्वल 3 मीटर पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, लेकिन मैं आपको हिंट भी दूंगा जरूर स्टूडेंट्स। हर क्वेश्चन को आपको करना है। ये हिंट क्या है कि आप पहले जैसे टी लिखा हुआ है ना, ये तो आपको वेलोसिटी, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो, ये पूछ रहा है। पहले आप एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखो, एक्स एक्स एक तरफ और टाइम एक तरफ, तभी तो आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी के लिए डी एक्स बाई डी टी कर सकते हो। तो जैसे टी लिखा हुआ है, आपने रूट एक्स इज इक्वल टू इसको टी माइनस 2 लिख सकते हो कि नहीं, और दोनों तरफ क्या कर दो आप? स्क्वायर, बस। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप कर लोगे आराम से, इसके बाद तो खत्म क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन जरूर मैं क्लास में करके बताऊंगा और ये मैं आपको समझाऊंगा। ये चाहे तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करो और नहीं तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, पर लेकिन आपको इसके बाद जरूर करना है। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोशन इन प्लेन का है, राइट। ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक्चुअली कोई वन डायमेंशन मोशन नहीं पढ़ रहा है। हम वैसे तो वन डी मोशन पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वन डी में टू डी को इन्वॉल्व कर दिया स्टूडेंट्स,
वैसे तो इस क्वेश्चन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब आ गया है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है, पार्टिकल चल रहा होगा कुछ इस तरीके से, और पार्टिकल की पोजीशन जो किसी समय पर x, y, उसमें x क्या होता है, उसमें आपको पता है, उसमें x होता है ये डिस्टेंस, ये x है, और ये क्या हो गया, ये इसका y हो गया। तो आपको पता है भैया ये हो गया y, और इस तरीके से वो यहाँ पे पहुँचता है और चल रहा है। तो आपको x कोऑर्डिनेट, आपको ये ध्यान रखना है कि पार्टिकल का जो, आप चाहो तो ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो, क्यों, क्योंकि वाकई में ये क्वेश्चन जो मोशन इन 2D का आ गया, जो कि वहाँ पर मुझे बात नहीं कराना चाहिए था। लेकिन मेरा आपको यहाँ बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी x में कितनी है वो निकालना है, तो आप उसका जो x में कंपोनेंट है वो निकालने के लिए dx/dt कर सकते हो। उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट क्या देता है, उसका x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये वाकई में 2D मोशन क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स, है ना, और ये मुझे वैसे यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट सिर्फ लिख दे रहा हूँ, क्या कर, अब क्वेश्चन आ गया है तो इसे करना ही पड़ेगा। इसको मैं 2D जब हम पढ़ाऊंगा तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से लूँगा और तब मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी ये मान लो कि ये क्वेश्चन अभी आप लोग के लायक का नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी बातें वाकई मुझे समझानी होती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको चाहूँ तो स्किप भी कर सकता हूँ, स्किप ही करने जा रहा हूँ, बट मैं जस्ट फास्ट सोल्यूशन लिख के जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम 1D मोशन के फिर क्वेश्चन भी करने हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, एक्स निकालना पड़ता है, और आपको अगर वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो निकालना है, तो उसके लिए आपको उसका वाई कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, जो कि बड़े इजीली यहाँ पे आ गया। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएट कितना हो गया, 2 × 2t, दैट इज 4t, और वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंशिएट कितना हो गया 3। ये ये वी एक्स आ गया 4t, और ये वी वाई आ गया 3। अपन को एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन निकालना है, तो आप क्या कर देंगे, डी वी एक्स बाई डी टी, तो ये कितना डिफरेंट करो 4 आ गया। आपको वाई डायरेक्शन का एक्सलेशन निकालना है, तो आप क्या करोगे, डी वी वाई बाई डी टी कर दोगे, और ये 0 आ जाता है स्टूडेंट्स। और फिर आप क्या करते हो फाइनली इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि नेट वेलोसिटी क्या होता है ऐसे। अब आपने वेक्टर तो पढ़ा ही हो थोड़ा सा, आपको पता ही है कि जो वी वेक्टर होता है उसको आप लिख सकते हो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जी कैप, कॉम्पोनेंट करते थे ना अपन, और इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। वैसे ही एक्सलरेशन वेक्टर को भी लिखा जा सकता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये है, ये चीज स्टूडेंट वैसे भी हमें 2D मोशन जब मैं स्टार्ट करूंगा ना प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले, तब बताऊंगा। चलिए गलत क्वेश्चन आ गया गलत समय पर, बट ये तरीका है इसका। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आपको होमवर्क में दूंगा, सोल्यूशन इसका है लिखा हुआ, लेकिन ये आप प्रैक्टिस के लिए, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको होमवर्क में दिया, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहता हूँ। ये हो गया अपना शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक, एक और है वो मैं शायद देखते हैं अपन उसको, होमवर्क भी दे सकता हूँ मैं उसको। देखो स्टूडेंट्स, पोजीशन दिया हुआ है पार्टिकल का हमें इस तरीके से। वैसे मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, है ना, एक बार सोच लो इसके ऊपर कि ये क्या करना है आपको। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक, और नहीं आता है तो आप देखो। देखो पहले मैं बताता हूँ, x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 6t² - t³। अब आपको जब क्वेश्चन का तरीका नहीं पता हो ना, तो सीधे आप यहाँ पे देखो, उस तरीके को जानो और उसको याद कर लो उस तरीके को। यही तरीका होता है अपने को तैयारी करने का। बोला गया है फाइंड आउट पोजीशन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम। तो आपने जब बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा तो उसमें मैक्सिमा और मिनिमा बताया होगा। क्या बताया होगा, कोई भी चीज़ फॉर ए क्वांटिटी, सपोज फॉर वेलोसिटी टू बी मैक्सिमम, अगर हमें वेलोसिटी को मैक्सिमम करना है, फॉर वेलोसिटी टू बी मैक्सिमम, डी वी बाई डी टी क्या होना चाहिए, 0, उसका डिफरेंशिएशन। तो क्वांटिटी है y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो आपको ये बताया होगा फॉर y
टू बी मैक्सिमम dy बाय dx क्या हो जाना चाहिए, 0। फॉर y टू बी मैक्सिमम dy बाय dx क्या हो जाना चाहिए, 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाते हैं वापस से, मतलब एक्चुअली फॉर वेलोसिटी टू बी मैक्सिमम डी बाई डी टी 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 चाहिए। ये एक बात ध्यान रखेंगे जो कि आपको यहाँ पर नोट करके लिख लेनी है, क्या कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब समझ गए इस क्वेश्चन में करना क्या था, बस आपके दिमाग में यही बैठा होना चाहिए। ये ने बोला था फाइंड द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी बिकम मैक्सिमम, तो मैं वो टाइम निकाल लेता हूँ जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी करके, और कितना आ जाएगा 12t माइनस 3t स्क्वायर आ गया। फिर आपको क्या करना है, इसको एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा फिर, जो कि डी वी बाई डी टी होता है। तो ये 12 माइनस 3 टू 6, 6t आ गया ऐसे। और एक्सेलरेशन 0 कब हो रहा है, तो हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन 0 हो रहा है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन 0 हो रहा है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, राइट। अब ये 2 सेकेंड पर हमसे पूछा गया है कि पोजीशन, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जब मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जो वहाँ तो क्या है वेलोसिटी पूछा था जब एक्सेलरेशन 0 हो गया, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पोजीशन, तो आप निकाल लेना पोजीशन दैट इज एक्स एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, कितना हो जाएगा, तो वो जो पोजीशन का फंक्शन है ऊपर 6t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब, टी क्यूब क्या है 2 का क्यूब। तो यहाँ पे 6 4 जा 24, 24 माइनस 8 कितना आ गया 16 मीटर। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स ये जो आखिरी क्वेश्चन है इसको और देख लेते हैं। अब अगर आपको ये क्वेश्चन आता हो तो अच्छा है ना, देख लो आप क्वेश्चन आपको आता कि नहीं आता। आपको आता है तो ठीक है भैया, आप जा सकते हो। नहीं आता है तो सीखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपको नीट क्रैक करना है तो। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, है ना। और अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नीट और जेईई मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और जरा बताओ कि क्या होगा रिलेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में। 4 ऑप्शन आ सकते हैं और आपसे बोल देंगे कि बताओ क्या होगा आंसर। चलो अरे अच्छा, कोई बात नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं आप लोगों ने सॉल्व किया नहीं किया। तो देखो आपका आंसर सही है नहीं है इसको समझते हैं, देखते हैं क्या दिया है भैया। x इज इक्वल टू एक्स प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ, तो x इज इक्वल टू सपोज k टाइम्स टी की पावर हाफ है। आपसे पूछा क्या है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, सबसे पहले आपको निकालना चाहिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी करता हूँ। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो k तो सामने आ गया, ये कांस्टेंट है। जब t की पावर हाफ है वो हाफ सामने आएगा और t की पावर हाफ -1 हो जाएगा। सो यहाँ पर k बाय 2 और t की पावर क्या आ गया -हाफ। और स्टूडेंट्स ये क्या लिखा हुआ है, t की पावर -हाफ, तो आपको पता ही है कि अगर t की पावर माइनस में है तो नीचे चले जाएगा वो 2 और रूट t हो जाएगा। मैं आपको स्टूडेंट्स बोलूँगा कि आप एक चीज़ याद कर लो, क्या, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। अरे ये क्या बन गया, डिब्बा बनाने जा रहा था मैं तो। वो मैं ये कह रहा हूँ
कि अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स आपको मिल जाता है तो आपको डी वाई बाई डी एक्स याद हो जाना चाहिए, और कितना होता है 1/2 रूट एक्स। ये आपको याद ही रखना होगा कि डी वाई बाई डी एक्स जब y इज इक्वल टू रूट एक्स है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। चलिए स्टूडेंट्स, ये आपको अगर याद होता तो आप एक झटके में इस क्वेश्चन को, क्योंकि के रूट टी दिया हुआ है, तो आप डी एक्स बाई डी टी क्या लिखते, के का क्या रूट टी का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट टी लिख देते डायरेक्टली। चलिए कोई बात नहीं, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपने को एक्सेलरेशन भी निकालना है। एक्सेलरेशन के लिए देखो ये वाला फॉर्म देखो, टी की पावर माइनस हाफ है ना यहाँ पे -3/2, तो k/2 तो चलिए ऐसा हो गया, और एक सामने आएगा -12, उसको ब्रैकेट में ले लिया। टी की पावर क्या हो जाएगा, ये -12 -1 -3/2 नहीं हो जाएगा क्या। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये k बाय चलो 4 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो माइनस प्लस कांस्टेंट है। और नीचे क्या आ गया, नीचे 1 बाय मैं देख रहा हूँ टी की पावर, ये एक प्रकार से क्या मैं ऐसे कह दूं कि ये टी की पावर 3/2 लिखा हुआ है ना। इसको आप ऐसे लिखो k/4, ये ऐसे रहने दिया, 1/t की पावर हाफ जो है ना उसका भी क्यूब है ये, या मैं ऐसे कह देता हूँ कि यहाँ पर k/4 1/√t का क्यूब, ऐसे ऐसे नहीं कह सकता, कह सकते कि। तो ये हो गई बात। अब यहाँ से आप कैसे आगे जाओगे तो ये देख लो, हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में ही रिलेशन चाहिए था। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, क्योंकि ये आप जब तक सीखोगे नहीं, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं कि कैसे ये करा जाता है, तब तक आप नहीं बढ़ पाओगे आगे, और ये क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। देख लो स्टूडेंट्स, लिए अब आप बस कुछ नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी में आता है √t और एक्सेलरेशन में भी आ रहा है √t। आपके पास दो चीज़ दिख रही है, मैं तो यहीं सॉल्व कर रहा हूँ उसको मैं, कि भाई एक्सेलरेशन में आप देख रहे हो एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, आप देख रहे हो √t का क्यूब है यहाँ पे, और जो वेलोसिटी है उसमें भी आप देख रहे हो इन्वर्सली, अब मैं कांस्टेंट को भूल गया हूँ, वो तो √t है, या ऐसा भी कह सकते हो कि √t इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो आपको बस यहाँ पर यही करना है कि जो एक्सेलरेशन है उसमें जो नीचे √t है, √t तो खुद 1/v के प्रोपोर्शनल है, तो 1/√t तो चलिए एक बार और लिख दिया, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू v क्यूब। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, v क्यूब। अब स्टूडेंट जब तक आप ये खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं चाहे आपके सामने 10 बार कर दूं, लेकिन तब भी एग्जाम में सही हो जाए इसकी गारंटी नहीं है। आपने देख लिया सोल्यूशन, आप करो एक लाइन से, और अगर आपसे नहीं होता है, कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो फिर से देख लो आप लोग यहाँ पे क्या किया मैंने, और बस। तो स्टूडेंट फाइनली मैं यहाँ तक एक आधा पॉइंट और बच जाता है छोटे छोटे, वो बता देता हूँ आपको। ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड हमेशा क्या होती है, बढ़ती है स्टूडेंट। स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो ऐसे में स्पीड क्या होती है, बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है। और दूसरा कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट में होंगे तो ऐसे में स्पीड क्या होगी, घटेगी। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड घटेगी। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में आपको आ जाएगा। जैसे आपको पता है जब एक पार्टिकल को हम ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा जो उस पर ग्रेविटेशन के कारण जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ होता है। अगर पार्टिकल को तो भी ऊपर फेंको तो भी उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही होता है, नीचे आएगा तो भी एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही होता है। लेकिन जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होता है तो उसकी स्पीड जो है वो घटती है ना। जैसे जैसे ऊपर फेंका जाके वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, और फिर जब वो नीचे आता है, जब वो नीचे आने लगता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। तो स्पीड बढ़ क्यों रही है, आप देख लो, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, स्पीड घट रही है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, स्पीड
बढ़ रही है। सीधी सी बात है स्टूडेंट्स कि अगर आप इधर जा रहे हो, एक ब्लॉक है जो कि इधर ही जा रहा है, और आप इधर की तरफ ही फोर्स लगा दो, फोर्स जिधर होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है ना। तो जिधर आप उधर ही फोर्स लगा दोगे, स्पीड बढ़ेगी ना, राइट। और अगर एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और आपने उस पर फोर्स लगा दिया पीछे की तरफ, मतलब एक्सेलरेशन उसका पीछे कर दिया आपने, तो आप जानते हो अगर आप फोर्स पीछे लगा दोगे तो स्पीड तो घटेगी ना। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में नहीं है तो स्पीड घटेगी, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ेगी। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी कंसेप्ट स्टूडेंट्स, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया लेकिन ये आखिरी कंसेप्ट जरूर देख के जाओ। अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है पार्टिकल, तो एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, राइट। तो आपको कभी कभार वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं दिया होता है, एक्सेलरेशन एज ए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया होता है, जैसे यहाँ दे रखा है। तो ऐसे में आप क्या करते हो, जैसे डी एक्स और डी एक्स में मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये जो डी एक्स है इसको इधर ले आओ यहाँ पे, और डी टी को वहाँ पर पहुँचा दो, तो ये डी वी बाई डी एक्स हो गया। और साथ में यहाँ पर डी टी हमने क्या किया, जो नीचे यहाँ ये वाला इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों को, डिनोमिनेटर को हमने इंटरचेंज कर दिया, और उससे देख रहे हो डी एक्स बाई डी टी, अभी भी कुछ चेंज थोड़े ना हुआ। तो ये क्या बन गया, डी एक्स बाई डी टी तो होता है वी, तो वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन को आप डी वी बाई डी टी भी लिख सकते हो, और एक्सेलरेशन को आप वी डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो। चलिए, अगर ऐसा है तो ये क्वेश्चन तो आपके सामने सॉल्व हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फाइंड एक्सेलरेशन एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो सोल्यूशन चाहोगे करना ट्राई कर लो स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय है। आप वीडियो पॉज करो, ले लो आधा मिनट, और मैं काउंटडाउन शुरू करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो पॉज किया होगा आपने, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। ओके, सो v अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्सेलरेशन निकालना है, क्या होता है, दैट इज वी डी बाई डी एक्स। v कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और डी बाई डी एक्स कितना होगा, डिफरेंशिएट कर दो, 2x आ गया। बस स्टूडेंट्स, अब इसके बाद तो आपको x इज इक्वल टू वन पुट करना है। एट x इज इक्वल टू वन, एक्सेलरेशन कितना हो गया, 1 + 1 इंटू 2, तो फाइनली हम देख रहे हैं इंटू 2, और वही 1 ही है, तो आंसर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे बात को? तो ये भी एक लास्ट कंसेप्ट था जो आपको बताना था। स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करवाए हैं, आपको इन सब को अच्छे से रिवाइज कर लो, और जाओ टेलीग्राम के चैनल पे, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो दी हुई लिंक है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाओ टेलीग्राम के चैनल पे, वहाँ पे मैंने सारी की सारी पीडीएफ्स, ये जितने भी लेक्चर्स है, ये अपलोड कर रखे हैं स्टूडेंट्स। तो आपको कहीं भागना नहीं है, आपको कहीं भागना नहीं है, आपको सारे नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है आपको। बस आप एक ही अच्छा सा काम कर दो, लाइक करो उसको, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करो, आप कमेंट करो, यस आप नए हो तो आप सब्सक्राइब भी करो, और एक बेल आइकन इस तरीके से यहाँ पर बना होगा, बेल आइकन, उसको प्रेस करो स्टूडेंट्स, वरना तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे नहीं वीडियोस के, और आप वीडियोस मिस कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।